अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमामि। अर्धकायम यानी आधी काया, धड़हीन शीशवान यानी जिसके सिर्फ सिर है, मुखमंडल है और नीचे का हिस्सा नहीं। अर्धकायम महावीर्यम, महावीर शूरवीर, चंद्रादित्य विमर्दनम, चंद्र और सूर्य के मान का मर्दन करने वाले यानी सूर्य चंद्रमा के ओज का नाश करने वाले। सिंह का गर्भ संभूतम, सिंह का गर्भ से उत्पन्न राहु देव को मेरा प्रणाम। नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी आप सभी ज्योतिष के श्रोताओं का अपने इस चैनल पर और इस नए वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम राहु की आपकी जन्म पत्रिका में 7th हाउस में अगर स्थिति है, राहु जन्म कुंडली में 7th हाउस में है, 7वें भाव में है, सप्तम भाव में है, तो किस प्रकार के रिजल्ट्स, किस प्रकार के फल आपको जीवन में देखने में आएंगे, इसी पर विस्तार से बात करें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि यह प्रथम भाव होता है जन्म पत्रिका का, यही प्रथम भाव है। 12 भाव होते हैं, यहां से गणना प्रारंभ होती है। प्रथम यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12 12 भाव होते हैं, 12 कोष्टक होते हैं। सभी जन्म पत्रिकाओं में पहला भाव यही होता है, लग्न बोलते हैं इसको। और इससे ठीक 7 वह भाव दूर यानी ये सप्तम भाव होता है, 180 डिग्री अंश की दूरी पर 7th हाउस होता है। यहां पर कोई भी राशि लिखी हो सकती है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये राशियों के नंबर होते हैं। भाव यही होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 7th हाउस जो होता है वो यह होता है। अगर इसके अंदर राहु विराजमान हो तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देखने में आएंगे। देखिए, राहु एक तमोगुणी ग्रह है, दुष्ट ग्रह है। शनिवत राहु, कुजवत केतु। राहु में शनि जैसे ग्रह गुण होते हैं और केतु में मंगल जैसे गुण होते हैं। तो एक तरीके से शनि का प्रभाव सप्तम भाव में राहु देता है। राहु भय, कष्ट, कठिन परिश्रम और कमी के कारक होते हैं। यानी जन्म पत्रिका में लग्न से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें स्थान को छोड़कर जिस किसी भाव में बैठेंगे उस भाव में भय का कार्य करते हैं, कष्ट उत्पन्न करते हैं, कठिन परिश्रम करवाते हैं उस भाव से संबंधित। और आपको कहीं ना कहीं उस भाव के जो कारक होते हैं, उस भाव से जिन चीजों का विचार किया था उसमें कमी के गुणों को उत्पन्न कर देते हैं। सप्तम भाव में राहु, शास्त्र कहता है कि पिछले पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के कारण ही 7th हाउस में राहु आता है। राहु का प्रायः अच्छा फल नहीं होता 7th हाउस में। हाँ, एक अपवाद स्थिति, एक्सेप्शन जरूर होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। प्रायः सप्तम भाव में राहु अच्छा फल प्रदान नहीं करता। अमूमन देखा जाए कि अगर 7th हाउस में राहु, तो ऐसे व्यक्तियों का जो विवाह होता है वह देर से होता है, या कुछ जातकों का विवाह ही नहीं होता है, अविवाहित रह जाते हैं। विवाह होगा, देर से होगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी मुकदमा तक की स्थिति उत्पन्न करता है राहु 7th हाउस का। स्त्री होगी तो किसी विदुर से या तलाकशुदा से रीमैरिज का योग बनता है, पुनर्विवाह का योग बनता है। पुरुष होगा तो किसी विडो से आपके संबंध होने की संभावना रहती है। कोई आपके जो डाइवोर्सी है उसके साथ आपका पुनर्विवाह हो सकता है। अंतरजातीय विवाह देता है। राहु दूसरे धर्म में विवाह करा सकता है।
और राहु 7th हाउस में हो तो व्यक्ति के जो जो आपके जो 7th हाउस में जो आपके कहना चाहिए कि जीवन साथी को रोग और बीमारी देता है। आपका लाइफ पार्टनर प्राय रोगी रहता है, समय समय पर रोग उसे घेरे रहते हैं, आप स्वयं रोगी रहते हैं, प्रवास में हानि होती है, यानी अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको कष्ट होता है। जीवन साथी अच्छा नहीं मिलता, देखने में अच्छा नहीं होता, शक्ल सूरत अच्छी नहीं होती और उसके अंदर गुण भी अच्छे नहीं होते। अगर स्त्री की जन्म पत्रिका में राहु हो तो अनेक प्रकार के मतलब दुर्गुणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होती है। पुरुष हो तो लड़ने झगड़ने वाली कर्कशा स्त्री से विवाह संपन्न होता है, घर में क्लेश रहता है। 7th हाउस न सिर्फ आपके जीवन साथी का बल्कि आपके रोजगार का है, व्यापार का है। 7th हाउस पर राहु हो तो व्यापार में हानि होती है, दैनिक रोजगार में आपके बिजनेस में आपको घाटा होता है, कष्ट होता है। दशमात दशम, दशम से दशम ये कारोबार नौकरी व्यापार का भाव होता है, इससे दशम भाव भावात भावम, ये 7th हाउस से भी रोजगार व्यापार देखा जाता है, आजीविका देखी जाती है। यहाँ राहु होगा तो निश्चित रूप से आपका जो व्यापार होगा, नौकरी होगी, आपको ये आजीविका करना चाहेंगे उसमें निश्चित रूप से बाधाएं, कष्ट, परेशानी आती है। राहु काम धंधा नहीं करने देगा, धोखाधड़ी छल कपट का शिकार बनाता है राहु 7th हाउस में। तो दाम्पत्य जीवन और व्यापार में, दैनिक रोजगार में, आजीविका के क्षेत्र में राहु पग पग पर कष्ट और परेशानियां दिया करता है। हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर है, अगर राहु मिथुन राशि का हो, यानी यहां पर 3 नंबर लिखा हो, मिथुन राशि हो, उस पर राहु बैठा हुआ हो, या कन्या राशि हो, 6 नंबर लिखा हुआ उस पर राहु हो, क्योंकि मिथुन राशि में उच्च का, कन्या राशि में स्वक्षेत्री अपने घर का होता है, तो राहु से संबंधित अशुभ फल बहुत कम प्राप्त होते हैं। और अगर होते हैं तो चूंकि राहु बलवान होता है इसलिए इन अशुभ फलों से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। तो मिथुन और कन्या का राहु यानी बुध की राशियों पर बैठा हुआ राहु 7th हाउस में अच्छे परिणाम देता है, रोजगार व्यापार में अच्छी उन्नति, अच्छा जीवन साथी, अच्छा दाम्पत्य जीवन प्रदान करता है। कुछ कष्ट परेशानियां फिर भी देगा लेकिन मुक्ति भी तुरंत आपको प्रदान करेगा। तो मिथुन और कन्या का राहु 7th हाउस में अच्छा होता है। अन्य राशियों पर बैठा हुआ राहु आपको वैवाहिक जीवन में, आपको दाम्पत्य जीवन में, आपके रोजगार व्यापार में, यात्राओं में, आपके जो संतान उत्पादन करने वाले जो अंग होते हैं पुरुष या स्त्री के, उसमें बीमारी और रोग भी देता है। तो इस प्रकार के तमाम अशुभ फल राहु के 7th भाव में बैठने से प्राप्त होते हैं। तो 7th हाउस का राहु अच्छा नहीं होता, मिथुन और कन्या पर हो तो बात अलग है, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। थोड़ा देर हो सकती है, विलंब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फल अच्छे प्राप्त होते हैं। अन्य राशियों पर बैठा हुआ राहु आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर देता है, उसे नष्ट कर देता है, उसे बर्बाद कर देता है। आपकी सारी मनोकामना, आकांक्षाएं विवाह के बाद नष्ट हो जाती है। शादी से पहले का जीवन अच्छा होता है, शादी के बाद तो फिर कष्ट ही कष्ट। इस प्रकार के फल राहु आपको 7th हाउस में देगा ही देगा। तो राहु की शांति करानी चाहिए, हवनात्मक शांति होनी चाहिए राहु की। भगवती दुर्गा की आराधना और पूजा करने से राहु का दुष्प्रभाव शांत होता है। राहु के दान करने चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, भैरव की उपासना करनी चाहिए, सरस्वती की पूजा करने से राहु के दोष का शमन होता है। जन्म पत्रिका मिलाकर ही विवाह करें, अन्यथा कष्ट ही कष्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।